हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नगर और उन नगरों के जो उपनाम है, जो फेमस उपनाम है, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश के जो फेमस नगर हैं और वो किस नाम से जाने जाते हैं। एक तो उनका नाम है जो रियल नाम है और एक उपनाम है, जैसे दोस्तों हमारा और आपका निकनेम होता है, वैसे उपनाम है इनके। तो देखते हैं दोस्तों, उज्जैन को का उपनाम क्या क्या दिया गया है। तो दोस्तों उसे मूर्तियों का मंदिर कहा गया है क्योंकि वहां महाकाल का मंदिर है और छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर वहां पाए जाते हैं। और महाकाल की नगरी कहा गया है दोस्तों, और मंगल ग्रह की जन्मभूमि भी उज्जैन को कहते हैं। तो दोस्तों उपनाम हो गए उज्जैन के। मूर्तियों मंदिरों का नगर हो गया, महाकाल की नगरी हो गई दोस्तों, मंगल ग्रह की जन्मभूमि भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट है जबलपुर। तो जबलपुर का उपनाम क्या क्या है, इसे संगमरमर की नगरी कहते हैं और सुरमा नगरी भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट है दोस्तों भेड़ाघाट। भेड़ाघाट को संगमरमर की चट्टाने भी कहते हैं। भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टाने बहुत फेमस हैं, तो भेड़ाघाट को संगमरमर की चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों भिंड एंड मुरैना। भिंड मुरैना को बागियों का गढ़ कहते हैं दोस्तों, भिंड मुरैना को बागियों का गढ़ कहते हैं। नेक्स्ट है खजुराहो। खजुराहो आपने सुना ही होगा, मूर्ति कला के लिए, शिल्प कला के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, लोग वहां घूमने जाते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत दूर से वो, और विश्व धरोहर सूची में भी इसे शामिल किया गया, उस लिस्ट में खजुराहो का नाम है। तो दोस्तों खजुराहो को शिल्प कला की मूर्ति के तीर्थ कहते हैं, शिल्प कला का तीर्थ स्थल कहते हैं खजुराहो को। नेक्स्ट है दोस्तों भीमबेटका। इसे भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो भीमबेटका को कहते हैं शैल चित्रकला और शैलाश्रय। भीमबेटका इसके दो उपनाम है, दो नामों से जाना जाता है, शैल चित्रकला एंड शैलाश्रय। नेक्स्ट है दोस्तों सांची। सांची इसे भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के 3 ही ऐसे स्थल हैं जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उसमें से पहला खजुराहो है, दूसरा भीमबेटका है और तीसरा सांची का स्तूप है। तो सांची को दोस्तों बौद्ध जगत की पवित्र नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों इंदौर। इंदौर जिसे कि मिनी मुंबई भी कहते हैं, इसका उपनाम मिनी मुंबई भी है और अहिल्या नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों सिवनी। शिवनी मध्य प्रदेश का जो शिवनी डिस्ट्रिक्ट है उसे मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है, इसका उपनाम है दोस्तों मध्य प्रदेश का लखनऊ। नेक्स्ट है बालाघाट। बालाघाट दोस्तों वहां मैग्नीज बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसलिए बालाघाट को मैग्नीज नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कटनी। कटनी डिस्ट्रिक्ट को दोस्तों चूना नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहां पे चूना की खदानें हैं, चूना बहुत मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है मांडू। मांडू दोस्तों इसके भी बहुत सारे उपनाम हैं। आनंद नगरी कहते हैं, जॉय ऑफ सिटी कहते हैं और महलों की नगरी भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों मालवा। मालवा इसे गेहूं का भंडार कहते हैं दोस्तों। मालवा का जो निकनेम है या उपनाम आप कह लो तो गेहूं का भंडार भी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ग्वालियर। ग्वालियर के भी कई सारे उपनाम हैं। इसे तानसेन की नगरी कहा जाता है, इसे पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों मैहर। मैहर को दोस्तों संगीत की नगरी कहा गया है, मैहर को संगीत की नगरी कहा गया है। अब मैहर फेमस है, शारदा माता का वहां पे टेम्पल है, बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट दोस्तों भोपाल। भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है दोस्तों, भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट है पचमढ़ी। पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि लोग पचमढ़ी घूमना बहुत पसंद करते हैं, दूर दूर से पर्यटक आते हैं, इसलिए इसे पर्यटकों का स्वर्ग कहा गया है, ये पर्यटक स्थल है। नेक्स्ट दोस्तों पीथमपुर। पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है क्योंकि वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट दोस्तों बुरहानपुर। बुरहानपुर गजेड़ियों का स्वर्ग कहा गया है दोस्तों, बुरहानपुर गजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है, इसे नवग्रह की नगरी भी कहते हैं, नवग्रह की नगरी बुरहानपुर को कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों खंडवा और खरगोन। खंडवा एंड खरगोन को सुनहरे जिले कहा गया है, खंडवा एंड खरगोन को सुनहरे जिले कहा गया है। नेक्स्ट है बेतवा। बेतवा मध्य प्रदेश की गंगा है, बेतवा मध्य प्रदेश की गंगा है और जो ये बेतवा रायसेन में है दोस्तों, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, उसे मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं।
अब देखते हैं धार। धार को भोज नगरी कहते हैं, राजा भोज की नगरी है वो, तो धार भोज नगरी और धारा नगरी भी कहा जाता है उसे। नेक्स्ट एंड लास्ट है दोस्तों शिप्रा। शिप्रा नदी जो कि इंदौर की काकरी बर्डी पहाड़ी से निकली हुई है, और उज्जैन जो बसा है, उज्जैन जो पूरा शहर है, जो तीर्थ स्थल है, महाकाल की नगरी है, वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, शिप्रा नदी के किनारे। इसे मालवा की गंगा कहते हैं दोस्तों, मालवा की गंगा कहते हैं। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश के नगर और स्थल किस कारण से प्रसिद्ध हैं, इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।